स्टैंडर्ड 8 यूनिट 6 केयरफुल एनालिसिस एक्टिविटी 1। आपको टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 67 निकालना है, ठीक है। एक्टिविटी 1, रिमेंबर दैट वी सेड एनालिसिस इज लुकिंग केयरफुली एट द डिटेल्स ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द होल थिंग। कि याद रखिए कि एनालिसिस है वो किसी चीज़ के सामने ध्यान से देखना, उसकी सारी डिटेल्स देखना और पूरी चीज़ उसमें से ही समझ लेना। वी टॉक्ड अबाउट एनालाइजिंग पोएम्स, हमने आगे पोएम सीखी, उसमें एनालाइज किया हमने पोएम्स को। बट वी कैन एनालाइज एनीथिंग, हम कुछ भी चीज़ को निरीक्षण करके उसको एनालाइज कर सकते हैं। इवन ए पिक्चर वी जस्ट हैव ए लुक वेरी केयरफुली। जैसे कि एक पिक्चर हो तो उसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं, सिर्फ उसको ध्यान से देखने का होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर भी है एनालिसिस इज लुकिंग वेरी केयरफुली एट डिटेल्स ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द होल। यानी कि कोई चीज़ को इतने ध्यान से देखना है कि वो पूरी की पूरी हमको समझ में आ जाए। एनालिसिस इज ए यूजफुल वे टू फाइंड आउट मोर अबाउट एनी काइंड ऑफ सोर्स। एनालिसिस है वो एकदम काम में आने वाला तरीका है जिसके वजह से हम जो स्रोत होता है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सके, ठीक है। अभी आपको वर्कबुक निकालनी है। वर्कबुक का पेज नंबर आपको निकालना है 81, ठीक है। उसमें एक्टिविटी 1 जो है वो आपको कर लेनी है। व्हाट इज एनालिसिस, एक्सप्लेन इट इन डिटेल, अभी मैंने समझाया वो ही। फिर है एक्टिविटी 2, स्टडी द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यानी कि ये जो भी पिक्चर दिखाई दे रहा है, ऑन योर वे अप वी आर ऑलरेडी हियर देयर, ठीक है। तो उसको आपको अच्छे से केयरफुली देखना है और उसके आंसर्स देने हैं। What are the words in the advertisement, यानी कि एडवर्टाइजमेंट में कौन से शब्दों का यूज़ किया गया है वो लिखना है। फिर सेकंड है What is the man like, ये इंसान है वो कैसा दिख रहा है। What is the man wearing, उसने क्या पहना है। What is the man like, यानी कि उसको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। फिर वॉट इज़ द मैन वियरिंग, यानी वो उसने क्या पहना है, ठीक है, ये इंसान ने क्या पहना है। फोर्थ है व्हाट कलर्स आर यूज्ड इन द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आप टेक्स्ट बुक में पिक्चर देख रहे हो उसमें कलरफुल सब दिखाई दे रहा है, तो उसमें से आप देखना है कि कौन कौन से कलर्स को यूज़ किया गया है ये एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए। फिर है हाउ बिग आर द वर्ड्स, ये जो वर्ड्स है वो कितने बड़े हैं। हाउ बिग इज़ द रॉक, रॉक कैसा बड़ा है, स्मॉल है या लॉन्ग है, वो सब भी लिख सकते हो। हाउ मेनी अदर रॉक्स, 7th क्वेश्चन, हाउ मेनी अदर रॉक्स आर शोन, दूसरे कौन कौन से रॉक्स और दिखाई दे, रॉक यानी बड़े बड़े पत्थर। 8 व्हाट डू यू सी इन द फोरग्राउंड, फोरग्राउंड यानी कि पीछे की साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है। फिर है व्हाट इज द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड यानी कि आगे की साइड आपको क्या दिखाई दे रहा है। 10th है व्हाट डू यू सी इन द ग्रास, यानी कि ग्रास में आपको क्या दिखाई दे रहा है। और 11th व्हाट डू यू सी इन द माउंटेन्स, कि माउंटेन्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में है एक्टिविटी 3 कि वर्क टुगेदर विथ अ पार्टनर एंड फाइंड वेज टू थिंक अबाउट द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि स्टडी द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो देम। आपको ये पूरी की पूरी एडवर्टाइजमेंट अच्छे से स्टडी करनी है। देखो पहली जो एडवर्टाइजमेंट है, व्हेन गेस्ट्स कम होम गिव देम द बेस्ट, टॉप टेस्ट डाल। फिर है शो योर चिल्ड्रन यू केयर, एक्सप्रेस योर लव अफ्रेश, ठीक है। उसके बाद में आपको 84 नंबर का पेज निकालना है कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर दे ट्राइंग टू सेल, वो क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऊपर ऑप्शंस दिए हैं, टॉप टेस्ट डाल, केयर शॉप की, व्हाट डू यू सी इन द एडवर्टाइजमेंट दैट मेक यू थिंक, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर टिक करते जाना है कि क्या क्या चीज़ें हैं वो टिक होगी। तो पहला जैसे कि हम देखेंगे व्हाट आर दे ट्राइंग टू सेल, तो क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं, टॉप टेस्ट डाल सोप। फिर हु आर दे ट्राइंग टू सेल, यानी कि किसको बेचेंगे, तो बेचेंगे किसको, पब्लिक को, ठीक है। तो दोनों में ही पब्लिक ही आएगा, ठीक है।
फिर है व्हाट आर दे ट्राइंग टू मेक यू फील और थिंक। तो इससे आपको क्या फील होता है, तो हम क्या देंगे, बेस्ट, वी विल गिव बेस्ट दाल टू गेस्ट। और केयरफुल शॉप, केयर शॉप में आएगा कि शोइंग केयर टू अवर पब्लिक। फिर पिक्चर क्रिएट द फीलिंग और थॉट। तो पिक्चर क्या क्रिएट करती है, फीलिंग क्रिएट करती है या थॉट फीलिंग क्रिएट करती है, तो वो भी लिखना है। और व्हाट डू यू वांट टू बाय इट, वुड यू वांट टू बाय इट, या आप उसे खरीदना चाहोगे, तो यस। और क्यों, अगर यस तो क्यों, क्या, इफ़ द टेस्ट इज गुड। और केयरफुल शॉप क्यों, तो यस इफ इट्स प्राइस इज अफोर्डेबल, ठीक है, वो भी लिख सकते हो। तो ये डिटेल्स सारी आपको लिखनी है। उसके बाद में है एक्टिविटी 4, स्टडी द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि पिक्चर दिया गया है और उसमें से आपको आंसर्स लिखने हैं। व्हाट डू यू थिंक द एडवर्टाइजमेंट इज ट्राइंग टू सेल, क्या, किसकी एडवर्टाइजमेंट है ये, किसकी लग रही है ये। फिर सेकंड है राइट अ पैराग्राफ गिविंग योर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन एक्टिविटी, डिस्कस हाउ द एड वर्क्स टू क्रिएट फीलिंग्स एंड थॉट्स। कि आपको खुद को इंटरप्रेट करना है ये पिक्चर को, और उसके बाद में आपको एनालिसिस करके आपको क्या भी दिखाई दे रहा है, कौन सी एडवर्टाइजमेंट, वो सब कुछ आप लिख सकते हो। और फिर डिस्कस द एड वर्क्स, फिर आपको डिस्कस करना है कि ये एडवर्टाइजमेंट है वो फीलिंग्स कौन कौन सी क्रिएट करती है और थॉट्स कौन कौन से क्रिएट करती है, ठीक है। इतने तक आपको पूरा कर लेना है। वर्कबुक का पेज नंबर 85 तक आपको सब कुछ क्लियर कर लेना है, ठीक है। 85 नंबर का पेज तक, एक्टिविटी 4 तक कंप्लीट कर लेना है। सब कुछ आपको बॉल पेन से ही लिखना है और अच्छी राइटिंग में लिखना है।